Hi everyone. Today we have got a topic that is known as foreign reserve. So basically, let's take an example that for any country to run, like take an example India. If it has to be run, then we require goods and services either by importing or by exporting. So this term is a part of the balance of payment system. So sometimes what happens is that we import much more than the export. That is called deficit kind of situation, and vice versa happen. That is called surplus kind of situation. तो एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल सा कि इंडिया ने 10 रुपए का इंपोर्ट किया और 8 रुपए का एक्सपोर्ट किया, तो 2 रुपए इंडिया को ज्यादा खर्च करना पड़ा। ठीक है, तो 2 रुपए का हिस्सा लॉस हुआ। सेम अगले साल जो है ये उल्टा हो गया, 2 रुपए का फायदा हो गया। तो क्या हुआ कि हमने इस 2 रुपए के नुकसान को अगले के 2 रुपए के फायदे से जो है सेट ऑफ कर दिया। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन कैसे करते हैं हम? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन रिजर्व का। तो फॉरेन रिजर्व क्या होता है कि दिस इज a part of the reserve that is used to balance our balance of payment basically. तो फॉरेन रिजर्व जो है ये कैसे सब डिवाइडेड है? दिस आर सब डिवाइडेड इनटू 4 पॉइंट्स। लाइक पहला जो होता है डिफरेंट करेंसीज जो हम हेल्ड करते हैं, दूसरा हमारे पास गोल्ड कितना है, ठीक है, और ये फॉरेन रिजर्व जो है वो आरबीआई जो है वो हैंडल करती है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कितना है, और फोर्थ जो होता है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 पॉइंट्स। सबसे पहले जानते हैं कि फॉरेन करेंसीज क्या होती हैं। तो फॉरेन करेंसी क्या होती है कि लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट इंडिया इज trading with different partners all over the world. You may be knowing that India has trade deals with Japan, from where we get yen, from North America, from Canada, from Brazil, from Australia, from Europe. So these are the multiple countries with which any country is trade with. तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका के साथ करते हैं तो हम डॉलर कमाते हैं, यूरोप के साथ करते हैं तो इधर पाउंड और स्टर्लिंग और यूरो कमाते हैं। गल्फ कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, लाइक ओमान, कुवैत, ईरान, इराक, यहाँ से हम दिनार, इनकी करेंसीज पर जो है वो कमाते हैं। देन वी गो टू चाइना, वी अर्न रेनबी, इन जापान वी अर्न येन। सो दीज आर द डिफरेंट करेंसीज दैट वी अर्न व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग टू दोस पर्टिकुलर कंट्रीज। तो हमारे पास क्या आता है, उनका रिजर्व आता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व में क्या होता है कि गोल्ड गोल्ड पहले जो है पैसे को जो है गोल्ड से पैक किया जाता था, तो आज भी गोल्ड जो है इज अ पैरामाउंट एसेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट क्या करती है, या फिर किसी भी कंट्री की रिजर्व बैंक, कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देती है जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। तो हमारे पास दूसरा जो होता है वो गोल्ड रिजर्व होता है। तीसरा होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होता है? लेट्स टेक एग्जांपल कि इस दुनिया के अंदर दो इंस्टीट्यूशन है, दैट इज वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो किसी भी कंट्री को, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू मे हैव हर्ड दैट पाकिस्तान इज ऑलवेज begging to international monetary fund for the fund, and and they sanction funds based on certain promises, and they have limits set for fund to be released. तो अगर हमें IMF है, अगर इस दुनिया के अंदर 100 कंट्रीज हैं, वो IMF के मेंबर है, तो IMF जो है उनको एक मेंबरशिप देता है कि अगर हमारे पास 100 रुपए है तो आप 2 रुपए जो है रख सकते हो। तो इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड इंडिया हैज अ राइट ऑफ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ देयर एंटायर एसेट। तो उसे भी हम फॉरेन जो है रिजर्व में कंसिडर करते हैं। और चौथा आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो क्या होता है कि हमारे आरबीआई के पास पैसा है, तो वो सोचती है कि कहाँ पैसा लगाया जाए। तो वो क्या करती है कि कभी कभार फॉरेन एसेट्स में जो है पैसा लगा देती है, जैसे कि यूएस का ट्रेजरी बिल्स जो है एक बहुत ही सॉलिड एसेट माना जाता है, और बहुत ही रिलायबल काइंड ऑफ एसेट इट इज कंसिडर्ड। तो हम वो भी परचेज कर लेते हैं। तो फॉरेन रिजर्व क्या होता है? 4 पार्ट से मिलकर बनता है: फॉरेन रिजर्व, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एंड फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये फॉरेन रिजर्व जो है वो किस लिए हेल्पफुल होता है? तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर बीच में हमेशा डिफरेंसेस होता है। तो क्या हो गया, कभी कभार हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, तो हम उसका यूज कर लेते हैं, ताकि हम ऑयल जो है मंगा रहे हैं, मशीनरी जो मंगा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट या फिर जो डोमेस्टिक पर्सन जो है मंगाता है, तो हम उसकी पेमेंट कर लेते हैं। साथ में कितनी बार हो जाता है कि करेंसी डिवैल्यू हमारी होती है, उनको भी स्टेबलाइज करते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे आ गई, जैसे इंडिया का किसी के साथ वॉर ब्रोक आउट होता है, ठीक है, तो उस केसेस में हमें बहुत ही ज्यादा एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा वॉर मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, हमें वॉरशिप्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें परचेज करना पड़ेगा। तो उस टाइम हम इस रिजर्व का जो है यूज कर लेंगे। और कितनी बार होता है फॉरेन डेट को चुकाने के लिए, क्या होता है कि हम अपने डेफिसिट को चुकाने के लिए
बाहर से जो है पैसे बोरो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम बाहर से बोरो करते हैं तो उस पे भी तो हमें इंटरेस्ट देना है। जैसे यूएस से हमने पैसे उधार लिए हमारे कंट्री के आरबीआई ने, तो हमें उनको इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट हम कहाँ से चुकाएंगे, तो हम इसी फॉरेन रिजर्व का यूज करके इंटरेस्ट को चुकाते हैं। तो ये फॉरेन डेट चुकाने के लिए भी काम आता है। तो आज के टाइम में जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व है, इट्स अराउंड $700 बिलियन। इट्स वन ऑफ द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि इन 1991 हमारे पास सिर्फ 2 से 3 सप्ताह के आसपास काम चलाने लायक ही पैसा था। इन 1991 व्हेन द गल्फ वॉर वाज गोइंग ऑन, गल्फ वॉर इज आल्सो कॉल्ड एज पर्शियन वॉर। तो गल्फ वॉर में क्या हुआ कि इराक एक कंट्री है जिसका जो डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन, ही ट्राई टू अटैक हिज नेबरिंग कंट्री है कुवैत। So at that point of time, the prices of the oil surged at that kind of limit where the importing countries had to face a lot of hurdles, because the import bills were so high that they couldn't afford it. So at that point of time, our reserve was not sufficient to do our day-to-day activities, and that was a crisis kind of situation. So at that point of time, our foreign reserve was around 1.222 billion, I think, like that. And at that point of time, our government had to intervene. तो उस टाइम में क्या हुआ कि अब हमने वो 1991 का शॉक जो है वो कैसे रिकवर किया। तो देयर वर 2 to 3 थिंग्स दैट आवर गवर्नमेंट डिड। फर्स्ट वाज इमरजेंसी आईएमएफ लोन लिया हमने, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एनी कंट्री व्हेन एवर दे रिक्वायर सम फंड्स टू गेट, they go either to for IMF and to World Bank. So basically at that point of time we had gone to IMF to get the loan. Second, devaluation of our currency. What we do is that if our currency is it as compared to another currency is stronger, so what we do, we devalue our currency so that the exporter can purchase much more goods to our market than as compared to other market. तो हम devalue करते हैं। और तीसरा आपको पता होगा LPG, liberalization, privatization and globalization. At that point of time in 1991, we opened our economy so that the foreign direct investment, foreign portfolio investment, these kind of investment could come into our country, and they bring cash and other things, assets into our country, so that our foreign reserves could surge. So this is how we had to bear out the brunt of the shock of 1991. So basically this was the whole concept of foreign reserve. इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉरेन रिजर्व दुनिया के अंदर किस कंट्री के अंदर कितने हैं। तो सबसे पहले पे आता है चाइना, इट्स अराउंड 3 ट्रिलियन के आसपास। 3 ट्रिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट। दूसरे पे आता है जापान, अराउंड 1.5 ट्रिलियन। देन कम्स यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, इंडिया के पास भी जो है 600 to 700 billion है। तो बेसिकली वी हैव sufficient amount of foreign reserve to feed our people, and I think you may have liked this topic, and you should try to understand this much more deeply by seeing this video again if you like that. I hope I have made you understand these things very clearly. Thank you very much, ladies and gentlemen.